ॐ विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये यस्मात् सर्वमिदं प्रपञ्चरचितं माया जगज्जायते यस्मिंस्तिष्ठति याति चान्तसमये कल्पानुकल्पे पुनः यं ध्यात्वा मुनयः प्रपञ्चरहितं विन्दन्ति मोक्षं ध्रुवम् तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यममलं नित्यं विभुं निश्चलं यं ध्यायन्ति बुधाः समाधिसमये शुद्धं वियतसन्निभम् नित्यानन्दमयं प्रसन्नममलं सर्वेश्वरं निर्गुणं व्यक्ताव्यक्तपरं प्रपञ्चरहितं ध्यानैकगम्यं विभुं तं संसारविनाशहेतुमजरं वन्दे हरिं मुक्तिदाम् वन्दे हरिं मुक्तिदाम्। बोलिए परब्रह्म परमात्मा के जय, हनुमान जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो। संत जनों को वंदना, साधु जनन को सम्मान, आसन विराजिए पवन सुत हनुमान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परमादरणीय गुरुजन वृंद, समस्त विश्व के धर्मानुरागी सज्जनों, आइए आज हम सभी परब्रह्म परमात्मा की पावन कथा का रसास्वादन करके हम सभी पुण्य के भागी बने। पहले अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हम सभी भगवान नाम का संकीर्तन करें। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। ब्रजनंदन नंदन श्याम हरे, घन श्याम हरे घन श्याम हरे। ब्रजनंदन नंदन श्याम हरे, घन श्याम हरे घन श्याम हरे। पूर्व
काल की कथा है। परम पुण्यमय पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र में सभी ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वहाँ 12 वार्षिक यज्ञ आरंभ था। वहाँ पर लोमहर्षण जी का आगमन हुआ। उन्हें देखकर सभी मुनिवरों को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने उनका यथावत सत्कार किया और सूत जी महाराज श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी ऋषि मुनि और ब्राह्मण उनके साथ वार्तालाप करने लगे। मुनि बोले, हे साधु शिरोमणि, आप पुराण, तंत्र, छहो शास्त्र, इतिहास पुराण के मर्मज्ञ हैं। हम सभी आपसे भगवान की कथा और समस्त सृष्टि के विषय में जानना चाहते हैं। यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ और भविष्य में इसकी क्या स्थिति होगी, आप हमें कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। लोमहर्षण जी ने कहा कि जो निर्विकार हैं, शुद्ध नित्य हैं, परमात्मा जो सदा एक रूप और सर्वविजयी हैं, उन भगवान महाविष्णु को नमस्कार है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। उन भगवान को कोटिशः बार प्रणाम है। जो सर्वज्ञ हैं, जगत के अधीश्वर हैं, जिनके जन्म और विनाश नहीं होते हैं, जो अजन्मा हैं, स्वयंभू हैं, अव्यय हैं, आदि अत्यंत सूक्ष्म और विश्वेश्वर हैं, उन महानारायण को तथा अन्य सभी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। जो नित्य सत्स्वरूप हैं और कारणभूत अव्यक्त प्रकृति हैं, उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया। अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष कहा जाता है। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले और भगवान महानारायण के आश्रित हैं। प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार और अहंकार से सभी भूत उत्पन्न हुए। भूतों के जो भेद हैं, वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं। यह सनातन सर्ग है। पश्चात स्वयंभू भगवान महानारायण ने भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले उन्होंने जल की सृष्टि की। फिर जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम नार है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान का निवास स्थान था, अयन था, इसलिए वे नारायण, महानारायण, नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जो जल में अपनी शक्ति का आधान किया, उससे एक विशाल स्वर्णमय अंड प्रकट हुआ। उसी से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और स्वर्ण के सदृश कांतिमान भगवान ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक उस अंड में निवास किया और उन्होंने उसके 2 टुकड़े कर दिए।
फिर एक टुकड़े से उन्होंने द्विलोक बनाया और दूसरे से भूलोक बनाया। उन दोनों के मध्य में उन्होंने आकाश को रखा और जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को भी स्थापित किया। फिर 10 दिशाएं निश्चित की और उसके साथ ही काल, मन, वाणी, काम, क्रोध और रति की भी रचना की। इस भाव से सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने 7 प्रजापतियों को अपने मन से उत्पन्न किया। कौन कौन वे 7 प्रजापति थे? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ये पुराणों में 7 ब्रह्मा कहलाते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन, इन 4 कुमारों को उत्पन्न किया। इन्हीं 7 महर्षियों से समस्त प्रजा और 11 रुद्रों का भी प्रादुर्भाव हुआ। और ये 7 जो महर्षि थे उनके 7 बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। देवता भी उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षी और मेघों की भी रचना की। फिर यज्ञों की सिद्धि के लिए उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि को प्रकट किया। तत्पश्चात साध्य देवताओं की भी उन्होंने उत्पत्ति की। छोटे बड़े जितने भी जीव थे, भूत थे, भगवान ब्रह्मा के अंगों से उत्पन्न हुए। इस तरह से प्रजा की सृष्टि करते रहने पर भी जब प्रजा की वृद्धि नहीं हुई तब प्रजापति जी ने अपने शरीर के 2 भाग करके आधे से पुरुष और आधे से स्त्री हो गए। पुरुष का नाम मनु हुआ और उन्हीं के नाम पर मनवंतर काल माना जाता है। और जो दूसरे भाग से स्त्री, आधे भाग से जो स्त्री हुई वह अयोनिजा शत्रुपा थी, जो मनु को पत्नी रूप में प्राप्त हुई। उसने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उस तेजस्वी पुरुष मनु जी को पति रूप में प्राप्त किया। वे ही पुरुष स्वयंभू मनु कहलाते हैं। उन्हें वैराज पुरुष भी कहा जाता है। उनका मनवंतर काल 71 चतुर्युगी का बताया जाता है। शत्रुपा ने वैराज पुरुष के अंश से प्रियव्रत और उतानपाद नामक पुत्र उत्पन्न किए। वीर, प्रियव्रत और उतानपाद नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। वीर से काम्या नामक श्रेष्ठ कन्या हुई, जो करदम प्रजापति की धर्मपत्नी हुई। काम्या का विवाह करदम प्रजापति से हुआ। काम्या के गर्भ से 4 पुत्र हुए। कौन कौन? तो सम्राट, कुक्षी, विराट और प्रभु। प्रजापति अत्रि ने राजा उतानपाद को गोद ले लिया और प्रजापति उतानपाद ने अपनी पत्नी सुनृता या सुनीति के गर्भ से ध्रुव, कीर्तिमान, आयुष्मान और वसु इन 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु ने श्लिष्टि और भव्य इन 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। श्लिष्टि की
पत्नी सुछाया के गर्भ से रिपु, रिपुंजय, वीर, ब्रिकल और वृकतेजा ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। रिपु से बृहति ने चक्षुष नाम के तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न किया। चक्षुष के उनकी पत्नी पुष्करिणी से जो महात्मा प्रजापति बीरण की कन्या थी उससे चाक्षुष मनु उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनु से बैराज प्रजापति की कन्या नटवला के गर्भ से 10 महाबली पुत्र हुए। कौन कौन? तो कुत्स, पुरु, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निष्टुत, अतिरात्र, सुद्युम्न और अभिमन्यु। ये अभिमन्यु दूसरे थे। पुरु से आग्नेयी ने अंग, सुमना, स्वाति, क्रतु, अंगिरा तथा मय इन 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से सुनीता ने बेन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। जो बेन बहुत ही अत्याचारी था और उसके अत्याचार से वहाँ के प्रजाजनों ने उसे मार दिया और उसके बाद उसके दाहिने हाथ का मंथन किया जिससे महाराज पृथु प्रकट हुए जो विष्णु के अवतार थे। बोलिए पृथु महाराज की जय। उन्हें देख करके ऋषियों ने यह कहा कि ये महातेजस्वी राजर्षि नरेश होंगे और ये अत्यंत महान यशस्वी होंगे, यश के भागी होंगे। उन्हीं पृथु के साथ लक्ष्मी रूपा अर्चिका भी प्रकट हुई जो उनकी पत्नी बनी। पृथु का जब अवतार हुआ तो वे हाथ में धनुष, कवच इत्यादि धारण किए हुए थे और अग्नि के समान तेजस्वी रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने पृथ्वी का पालन किया, पृथ्वी की रक्षा की और उन्हीं के नाम पर, पृथु जी के नाम पर ही इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। उन्होंने अनेक राजसूय यज्ञ किया और वे राजाओं में सर्वप्रथम राजा कहलाते हैं। उनसे ही स्तुति गान में निपुण सुत और मागध भी प्रकट हुए। उन्होंने इस पृथ्वी से सब प्रकार के अनाज दुहे थे। प्रजा की जीविका के लिए उन्होंने देवताओं, ऋषियों, पितरों, दानवों, गंधर्वों और अप्सराओं आदि के साथ इस पृथ्वी का दोहन किया था। इसीलिए उस पृथ्वी जी के नाम पर ही इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। बोलिए पृथु महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो। अब दूसरे भाग में राजा पृथु का चरित्र विशद रूप से इस कथा का वर्णन किया जाएगा दूसरे भाग में।